जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGICS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज 2026 वाली सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने यूनिट 4 जिसमें MP ज्योग्राफी, यूनिट 5 MP पॉलिटी तथा यूनिट 10 जो कि 2025 वाली थी वो हमने कवर कर ली थी। अब हम यूनिट 6 जिसमें MP इकोनॉमी है कवर कर रहे थे। आज ये इसका लास्ट पार्ट है और हम इन सबको ट्रिक के माध्यम से याद भी करते जा रहे हैं फैक्ट को। तो बिना देरी किए हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2018 को हुआ। योजना के अंतर्गत जो पात्र है किसान को 4000 की वित्तीय सहायता 2 समान किस्तों में दी जाती है। ठीक है, तो इसमें से कूट दिए हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हमारी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है वो 25 सितंबर से तो चालू हुई, लेकिन 2018 से ना होते हुए 2020 से चालू हुई है। ठीक है, और जो इसमें जो किसान को है वो 4000 रुपए की सहायता ना देते हुए 6000 रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, कितने की सहायता दी जाती है? 6000 की सहायता दी जाती है। और ये कब चालू हुई थी? 25 सितंबर 2020, 6000 की राशि। और ये 2 किस्तों में ना दी जाती हुई 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2000 की 3 किस्त। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 से। ठीक है, और इसके बाद में कृषकों को, इसका उद्देश्य क्या है? कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। 3 समान किस्तों में 6000 की वित्तीय सहायता, 2-2000 की 3 हम देख चुके थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? जैविक कपास की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसमें प्रथम स्थान है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थ है? तो जैविक कपास में जो हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैविक कपास के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में जैविक कपास का कितना 43% उत्पादन होता है। 43% उत्पादन जैविक कपास का होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन 31,700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष होता है। ठीक है, देखो जैविक है, जैविक एक ही चीजें होती है, 2 चीज होती है, जैविक और एक अजैविक। तो जिसमें से जैविक कैसी चीज है? एक ही चीज है, तो जैविक एक है, मतलब प्रथम पे स्थान हो गया। इसकी डिटेल देख ली हमने। 43% याद रखना, 43% तो होता है, 31,700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में 23-24 में धान की खेती का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा है? ठीक है, कितना धान की खेती का कितना % बढ़ा है? तो अगर हम देखें 23-24 में इसका उत्पादन 441 रहा और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना 7.85% बढ़ा है। ठीक है, तो कितने % बढ़ा है? 7.85% बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 23-24 में धान की खेती का जो क्षेत्रफल है वो 785 बढ़कर 3848 हो गया है हेक्टेयर से 4150 हजार हेक्टेयर हो गया है। और क्षेत्रफल के परिणाम स्वरूप उत्पादन में 840 की वृद्धि हुई। 2022-23 में यह 13,126 हजार मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने 14,229 हजार मीट्रिक टन हो गया। कहाँ की बात की जा रही है? वित्तीय वर्ष 22-23 से 23-24 में धान की खेती। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 23-24 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में किस स्थान पर रहा है? तो अगर हम मसाला उत्पादन की बात करें तो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे? तो जो हमारा मसाला उत्पादन में है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। कौन से प्रथम स्थान पर रहा है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। देखो, मसाला सबसे ज्यादा कौन खाता है? मध्य प्रदेश के लोग खाते हैं। माँ से मसाला और माँ से ही मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा जो मसाला है वो कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश मसाला फसलों का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। 2023-24 में प्रदेश में किसानों ने रिकॉर्ड 8,32,419 हेक्टेयर में मसाला फसलों की बोनी की 54 लाख से अधिक मसालों का उत्पादन किया है। सबसे ज्यादा मसाला मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? बुरहानपुर में पाया जाता है। छिंदवाड़ा जिले में नहीं, बुरहानपुर में पाया जाता है। और जो चावल या धान है वो 23-24 में 4019 हजार हेक्टेयर रहा था, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना? 4.44% की वृद्धि हुई है। क्षेत्राच्छादन में। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में इसके 4.41 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो मसाला में आंसर क्या हो जाएगा? पहला, सबसे ज्यादा मसाला बुरहानपुर में, मतलब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। मसाला खाना बुरी बात नहीं है, ऐसा हम याद कर लेंगे ट्रिक बना के। ठीक है, मिर्च उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मिर्च में कौन सा? दूसरा स्थान पर है। और पहला स्थान मसालों का है। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाना, सतत व धारणीय कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो कृषक कल्याण, कल्याण मतलब हम किसानों की आय में वृद्धि भी करेंगे, जलवायु को कृषि के अनुकूल भी बनाने का प्रयास करेंगे, सतत व धारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, संबंधित विभाग कौन सा? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, विकास विभाग। इसके जो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से? किसानों की आय में वृद्धि, जलवायु अनुकूलन, सतत एवं धारणीय जैव विविधता एवं पारंपरिक कृषि ज्ञान का संरक्षण, पोषण व खाद्य सुरक्षा, उपज का उचित मूल्य दिलाना। और इसका जो लक्ष्य है, फसल बीमा 50% बढ़ाया जाएगा और 100 मंडियों को आधुनिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पीएम मित्र पार्क का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल, प्रधानमंत्री मेगा इंटरनेशनल टेक्सटाइल रिसर्च एंड अपेरल, प्रधानमंत्री मॉडर्न, प्रधानमंत्री मिशन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, पीएम मित्र का, पीएम का तो प्रधानमंत्री, एम से हो जाएगा मेगा, आई से हो जाएगा इंटीग्रेटेड, टी से टेक्सटाइल, आर से रीजन, एंड से एंड, ए से हो जाएगा हमारा अपेरल। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा? ए सही हो जाएगा। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के तहत पीएम मित्र पार्क योजना शुरू की है। अब इसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक औद्योगिक पार्क स्थापित करना। पीएम मित्र का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, यह योजना जो है वस्त्र उद्योग को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य आधुनिक आधारभूत संरचना प्रदान करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करके निर्यात को बढ़ावा देना। यह देश के 7 राज्यों में मित्र पार्क स्थापित किए गए हैं, जो 5F विजन, फार्म टू, कौन कौन सा है? फार्म टू, फाइबर टू, फॉरेन टू, फैशन टू और फैक्ट्री टू, फैशन टू और फॉरेन टू या फिर फॉरेन टू। ठीक है, 5F पर आधारित है। योजना के अंतर्गत प्रथम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के कहा? धार जिले में स्थापित किया गया था। पहला, पीएम क्या अपनी वाणी से धार चलाते हैं।
ऐसा हम याद कर लेते हैं। मित्र ही अपनी बातों से धार चलाते हैं। मित्र धार, तो मित्र से हम धार चलाते हैं। कितने? 7 राज्य, 5 एफ विजन, फार्म 2, फैक्ट्री 2, फैशन 2, फॉरेग्न 2। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मालनपुर, भिंड, ठीक है, मेघनगर, झाबुआ, मनेरी, मंडला, पीलूखेड़ी, राजगढ़। अर्थात 1 2 3 4 चारों सही है। इसका ऑप्शन 1 2 3 4 आ जाएगा हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब तो हम देख लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र और उनके स्थान। इसको हम याद रखेंगे P3 M4 से। P3 से मतलब पी से पुराना पन्ना, पीथमपुर धार और पीलूखेड़ी राजगढ़। तो ये हो जाएगा P3 M4। M4 से हम देखते हैं मालनपुर भिंड, फिर मेघनगर मंडला, मेघनगर झाबुआ, मनेरी मंडला और मंडीदीप रायसेन, और रेहटा बुरहानपुर एक अलग से याद कर लेंगे। बल ये रेहटा जो बुरहानपुर का है वो भी प्रस्तावित है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखो, कपड़ा उद्योग, चीनी मिल उद्योग, रेशम उद्योग, कागज उद्योग। तो देखो, कपड़ा, रेशम या सूती वस्त्र ये कृषि आधारित है। रेशम उद्योग कृषि से आधारित है। चीनी गन्ना से, तो चीनी भी गन्ना। लेकिन जो कागज उद्योग है, कागज उद्योग कृषि से पर आधारित नहीं होता हुआ यह वन पर आधारित है। वन अर्थात यह कागज हम किससे? बांस से बनाते हैं। बांस एक प्रकार का घास है और यह वन में मिलता है, तो यह वन आधारित उद्योग है, कागज उद्योग। कागज, बीड़ी, दियर सलाई, लाख उद्योग, कत्था उद्योग ये सभी वन आधारित उद्योग है। कृषि आधारित चीनी मिले, कपड़ा मिले, रेशम, अफीम की खेती की जाती है नीमच मंदसौर में, तेल एवं घी, दलहन उद्योग, दलहन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। खनिज आधारित सीमेंट उद्योग, सीमेंट अधिकतर सतना में पाई जाती है। 1922-23 में पहला कारखाना लगा था मध्य प्रदेश में, बाणमोर मुरैना। तांबा उद्योग, तांबा उद्योग में भी मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है। उर्वरक, NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कि विजयपुर गुना में स्थित है। ग्रेफाइट, बैतूल। अन्य उद्योग या अन्य तथ्य में छाता महू में, घड़ी बैतूल, साइकिल गुना, चमड़ा देवास, बिस्किट उद्योग ग्वालियर, मंगाराम फैक्ट्री कहाँ? ग्वालियर में ही स्थित है। चमड़ा उद्योग देवास में, देवास में ही नोट बैंक नोट प्रेस है, 1974 में स्थापित की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में MSME विभाग की स्थापना कब की गई? MSME अर्थात सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 2015 को, 5 जुलाई 2016 को, 5 अप्रैल 2015 या 5 अप्रैल 2016। देखो, MSME में कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड आते हैं। ठीक है, 4 के बाद में क्या आएगा? 5 आएगा। 5 को ऐसे लिख दो, जो 4 वर्ड है यहाँ लिख दो 4। 5 4 हो गया, अब बचा क्या? 6 आएगा। तो 5 4 6, तो 5 अब 5 से 5, अब 4 से हम अप्रैल याद कर लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और 6 से हम याद कर लेंगे 16। तो 5 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में MSME विभाग की स्थापना अप्रैल 2016 में की गई थी। और इसके अलावा हम अन्य तथ्य देखें तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में, और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 13 सितंबर 1965 में, हस्तशिल्प 81 में, हथकरघा 76 में, खादी 60-61 में, तथा मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल जो है 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये सभी कहाँ? भोपाल में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से किस जिले में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा जिला है जहां पर रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं हुआ? तो
भोपाल में, जबलपुर, उज्जैन या शहडोल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। भोपाल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं हुआ है। देखो कहाँ कहाँ हुआ है वो देख लेते हैं हम। प्रथम हमारा उज्जैन में हुआ था, दूसरा कहाँ, जबलपुर, तीसरा ग्वालियर, चौथा सागर, पांचवा रीवा, छठा नर्मदापुरम और सातवां शहडोल। कौन कौन से? उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल। ये 7 ऐसे जिले हैं जहां पर रीजनल अर्थात क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। रेलवे स्लीपर कारखाना किस जिले में है? रेलवे स्लीपर कारखाना बुधनी सीहोर में स्थित है। बुधनी सीहोर में स्थित है, जो कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की स्थली रहा है। अगला हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। रेलवे कोच कारखाना कहाँ पर है? भोपाल में है। इंजन का कारखाना विदिशा में है। देखो कोच कोच का कहाँ बनेगा? हमेशा भोपाल में। कोच कहाँ जाएंगे? भोपाल में जाएंगे। इंजन कौन बनाती है? दिशा बनाती है। इंजन कौन बनाती है? दिशा बनाती है रेल के। स्लीपर सीहोर में, सहसे स्लीपर और सहसे स्लीपर सीहोर में। करेंसी बैंक प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अवंती फूड पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मेगा फूड पार्क और उसके बाद में फूड पार्क हमारे 5 है और जो ये 2 है। तो अवंती जो मेगा फूड पार्क है वो हमारा देवास जिले में है और एक हमारा देवास जिले में कौन सा? अवंती मेगा फूड पार्क है और एक है इंडस फूड पार्क। वो आप मुझे कमेंट में बताइए वो किस जिले में स्थित है। 2 मेगा फूड पार्क और 6 फूड पार्क है। 2 मेगा और 6 फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क कहाँ कहाँ है? खरगोन जिले में, जो कि इंडस फूड पार्क मेगा फूड पार्क है। और अवंती कहाँ? देवास में। अवंती देवास की है, इंडस खरगोन में। इंडस खरगोन, अवंती देवास। और जो 6 फूड पार्क कहाँ कहाँ है? जग्गा खेड़ी मंदसौर में। जैसे जग्गा डाकू आएगा तो बिना शोर किए हुआ आएगा, मंदसौर किए हुआ आता है। बाबई नर्मदापुरम या होशंगाबाद में। पहले होशंगाबाद बोलते थे, अब नर्मदापुरम नाम हो गया। अब हम सब बाबई जैसे गाँव की लैंग्वेज में देखें तो दादा दादी जी को क्या बोलते हैं? बाबई। बा बोलेंगे दादाजी को, बई बोलेंगे दादी को। तो बाबई हम सब कहाँ नहाने जाएंगे? नर्मदा जी में नहाने जाएंगे, नर्मदा जी के दर्शन करने जाएंगे। ठीक है। अगला है बोरेगांव छिंदवाड़ा। तो बोर है जो हमारे बोर अर्थात बेर है वो कहाँ लगते हैं? बाड़े में लगते हैं। तो छिंदवाड़ा से बाड़े में हो जाएगा, बोरेगांव छिंदवाड़ा में। मनेरी मंडला में। मालनपुर भिंड अभी हम याद करके आए थे, बड़ौदी शिवपुरी में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर सही कूट का चयन कीजिए और सही उत्तर दीजिए। अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। पीतमपुर ऑटो क्लस्टर एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है। ठीक है। तो इसमें हमें सही आंसर बताना है। तो इसमें जो हमारा पीतमपुर ऑटो क्लस्टर है वो एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रेन है, टेस्टिंग ट्रैक है, अर्थात केवल 2 सही है। अगर हम पीतमपुर ऑटो क्लस्टर एशिया की बात करें तो सबसे लंबा ट्रैक है, जिसे क्या नाम है? नेट्रेक्स। नेट्रेक्स नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र धार जिले में है। अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कौन से जिले में? भोपाल में। अगर पीथमपुर की पूछते तो धार में, लेकिन अचार है, अचार कहाँ बनेगा? भोपाल में बनेगा। ठीक है। हमने 93वां क्वेश्चन स्किप कर दिया था, वो और देख लेते। असुमेलित को छानना है। भोपाल शुगर मिल सीहोर में, बरलाई देवास में, सेठ गोविंदास ग्वालियर में या जीवाजी मंदसौर में। तो इनमें से गलत क्या है? तो जो हमारी सेठ गोविंदास है वो कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। ग्वालियर में स्थित ना होते हुए कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। तो देखो शुगर मिल और उनके नाम भोपाल शुगर मिल कहाँ? सीहोर में। नाम भोपाल है लेकिन कौन सा जिले में? सीहोर जिले में। बरलाई देवास में है। डबरा शुगर मिल ग्वालियर में है। सेठ गोविंदास उज्जैन में है। नवल नगर
बुरहानपुर में है। शिवाजी शुगर मिल मंदसौर में है। माँ पीताम्बरा चीनी मिल कहाँ, दतिया में स्थित है। पहली चीनी मिल कहाँ, 1934 में स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई थी, जावरा रतलाम में। ठीक है। वही अगर हम बात करें, पहली चीनी मिल जावरा रतलाम, पहली सीमेंट फैक्ट्री बानबोर मुरैना, पहला जो कपड़ों का कारखाना 1906-7 तापी बुरहानपुर में, और नेशनल पेपर कारखाना 1947 में ये निजी सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 95वां, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर की स्थापना कब की गई। ठीक है, 1943 में, 1945, 55 या 1947 में। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कितने अक्षर का, 3 अक्षर का, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री GAF, तो 3 अक्षर का होता है, मतलब 43 में इसकी स्थापना की गई थी। 95 का ए जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में स्थापित की गई। हेवी व्हीकल फैक्ट्री 1955 में स्थापित की, और गन कैरिज फैक्ट्री 1943 में ही स्थापित की गई। अन्य फैक्ट्रियों की बात करें तो जो ग्रे आयरन फैक्ट्री है, प्रोजेक्ट है, वो जबलपुर में चल रहा है। मतलब नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड कहाँ, सीधी सिंगरौली में। मलाजखंड में कापर प्रोजेक्ट बालाघाट में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जो पहला ऑप्शन है, सिक्योरिटी पेपर मिल जबलपुर में है, सत्य कथन पहचान। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जबलपुर में न होते हुए होशंगाबाद में या फिर नर्मदापुरम में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस विदिशा में न होते हुए देवास जिले में, अभी हमने देखा था। मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रमपुरी उज्जैन में स्थित है। औद्योगिक विकास निगम इंदौर जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ, विक्रमपुरी उज्जैन में है। और जो हमारा औद्योगिक विकास केंद्र है नगर निगम कहाँ, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल 1968 के समथिंग है। अब एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। करेंसी नोट पेपर प्रेस 1974। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोक निर्माण सड़क संबंधी समस्याओं में किस सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप का समर्थन किया। सड़क पे कोई सी भी समस्या आ रही है, उसकी सीधी रिपोर्ट करना हो तो किस मोबाइल ऐप का किया गया, लोकपथ, सड़क पथ, मध्य प्रदेश पथ या हाईवे हेल्पर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लोकपथ। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों से संबंधित शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण पहल लोकपथ किया है। 7 दिन के अंदर सड़क की मरम्मत होगी और समाधान की जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। ठीक है। इसके बाद में हमारा आज का 98वां क्वेश्चन है, अन्न अनुसंधान केंद्र किस जिले में, श्री अन्न अनुसंधान केंद्र किस जिले में, खंडवा, डिंडोरी, खरगोन या फिर अलीराजपुर। तो श्री अन्न डिंडोरी का ODOP भी श्री अन्न या फिर श्री अन्न ही है। मध्य प्रदेश में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश अंगूर रतलाम, अंगूर हम कब लाते हैं, रात में लाते हैं घर आते समय। आम हम रीवा में खाते हैं। और दलहन अनुसंधान अमला सीहोर में स्थित है। ठीक है। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कृषि कर्मण अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। खाद्यान्न कैटेगरी के लिए मध्य प्रदेश को 11-12, 12-13 या 13-14 से प्राप्त हुआ है। गेहूं फसल के लिए मध्य प्रदेश को कृषि वर्ष 13-14, 15-16 एवं 16-17 से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण 7 बार मिल चुका है। खाने में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक है।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है 11-12 से 17-18 तक, और 11-12, 12-13, 14-15 में खाद्यान्न कैटेगरी के लिए भी अवार्ड मिला है। 13-14, 15-16, 16-17 में गेहूं फसल के लिए एवं वर्ष 17-18 में दलहन फसल के लिए कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार मिला है। ठीक है, अर्थात दो सही हो जाएगा हमारा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? तो जो हमारी मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति है वो हमारी 1972 में आई थी। पहली औद्योगिक नीति 1972 में आई थी। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 पारित की गई। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति की बात करें तो 1995 से 2010 में नई खनिज नीति आई थी, और पहली तेंदुपत्ता नीति की बात करें तो ये 1988 में आई थी। और मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। जैसे वन में कितने वन दो अक्षर का, तो दो हमें याद रखना, अर्थात 52। तेंदुपत्ता सुबह, मतलब हम अगर कोई तेंदुपत्ता तोड़ता हुआ तो वो रात को 4 बजे जाता है और सुबह 8 बजे आता है। सभी 8 बजे आते हैं तेंदुपत्ता लेके घर, तो 8 अर्थात 88। नई खनिज नीति तो 10-20 उल्टा कर लेंगे, 20-10। हम 10-20 पढ़ते हैं लेकिन हम 20-10 उल्टा करेंगे तो हमारी नई खोज है, तो नई खनिज नीति 2010 में। पहली 1995 में, औद्योगिक संवर्धन 2025 में, प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में अपनाई गई थी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने यूनिट 6 का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने के साथ ही इस यूनिट 6 को भी कंप्लीट कर लिया है तथा उसके फैक्ट को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। इसके बाद हम उठाएंगे यूनिट 2 जिसमें एमपी हिस्ट्री कल्चर शामिल है, उसे हम देखेंगे तथा उसके भी फैक्ट को हम ट्रिक के माध्यम से बाकी वीडियो की तरह याद करेंगे। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।